अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमारा टॉपिक है आज हम सेल मेम्ब्रेन और बेसिकली जो सेल के ऑर्गेनाइज हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसके थ्रू अगर हम इसको पढ़ते हैं तो दैट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बेसिकली हमें कहता क्या है कि वो ये कहता है कि जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है किस चीज़ की, फॉस्फोबाइलिपिड बाई लेयर है, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं इसकी, मतलब बनी हुई है, मतलब फॉस्फेट। अगर इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो मतलब यहाँ पे फॉस्फेट है और ये लिपिड मॉलिक्यूल है, और ये फॉस्फेट है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी सेकेंड लेयर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। मतलब एक लेयर इसकी ये है और दूसरी लेयर इसकी ये है। हमारे पास दो लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के, जिसके अंदर बहुत से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास बहुत ही कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट हाउ रिप्रेजेंट्स हाउ सम पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन कैन मूव अराउंड फ्रीली। जो इसके अंदर फ्लूइड का कंटेंट है वो बेसिकली बताता है कि इसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली कैसे इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास इसकी क्या है कि अगर हम इसको देखा जाए तो ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि 8 to 10 नैनोमीटर इन साइज होती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है इनको अलाउ करता है। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है बाय अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास इसके साथ अटैच होके हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर से हो सकते हैं, मतलब कि या तो सेल के अंदर आ सकते हैं या सेल के बाहर जा सकते हैं। आयंस और मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को भी ये अलाउ करता है, और हमारे पास सेल ऑर्गेनाइज को बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इनसाइड द सेल। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो है वो हार्मोन्स जिस तरह के इंसुलिन हार्मोन है उनको बाइंडिंग में भी हेल्प कर रहा होता है। अगर हम इसको देख लें, ठीक है, ये हमारे पास इसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, थोड़ा कलर्ड में दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको इसको इजीली ज़रा समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये फॉस्फोलिपिड की, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ये लिपिड की हमारे पास दो बाय लेयर, मतलब ये बाय लेयर्स आ गई, दो लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मैंने कहा ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल देखें, कुछ हमारे पास एक्सट्रिंसिक हैं जो खाली सिर्फ बाहर प्रेजेंट हैं, और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पूरे की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। ये मॉलिक्यूल्स ये बेसिकली हमारे पास अलाउ कर रहे होते हैं कि हमारे पास आइंस जो भी इसके फंक्शंस हैं उनको कैरी ऑन करें। बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ द सेल और मूवमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड आइंस हैं वो इसको पॉसिबल बना रही होती हैं, ठीक हो गया। बहुत इजी सा है ये, आप इसको देखें, लेकिन शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं इन सब ऑर्गेनाइज के ऊपर समटाइम्स। अगर हम साइटोसोल की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन से अंदर आएंगे तो हमारे पास क्या है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वो हमारे पास एक विस्कस जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन ने जिसको इंक्लोज किया होता है। विस्कोसिटी उसकी मतलब थोड़ी जेल टाइप की होती है उसको, लेकिन आप डेफिनेटली उसको एक शेप देने के लिए, उसको कुछ करने के लिए उसको हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ने इंक्लोज किया हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास इसको देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास ऑर्गेनाइज इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और हमारे पास सेल न्यूक्लियस के बाहर बाहर ये सब्सटेंस ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। और कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के करीब ये बेसिकली ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द वाटर। इसका कंटेंट देखें, इसकी कंपोजिशन देखें तो क्या है, इसके अंदर 85% वाटर है, 10 to 15% इसके अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं, और 2 to 4% इसके अंदर हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड द पॉलीसेक्राइड्स इन द स्मॉल अमाउंट, तो फिर कुछ ट्रेसेस और कुछ अमाउंट्स में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की जोन की बात करते हैं तो दो जोन्स आ जाती हैं हमारे पास, एक एक्टोप्लाज्म है जो कि सेल मेम्ब्रेन के नियर का एरिया होता है, और एक एंडोप्लाज्म होता है जो नियर टू द न्यूक्लियस होता है। साइटोसोल जो है वो बेसिकली एक रियल फ्लूइड है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड टाइप जो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। अगर इसके अंदर आप ये इस तरीके से देख लें तो ये हमारे पास नजर आ
बता रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है जिसने पूरे के पूरे सेल को कवर किया हुआ है। ये हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और फिर ये हमारे पास बाकी ऑर्गेनालिज देखिए न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है। अब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब है इसको हम कहते हैं दैट इज ये थिक पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। फिर थोड़ा हमारे पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द एंडोप्लाज्म, ठीक है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होगा उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये बाकी थोड़ा क्लियर एरिया होता है जिसके अंदर ऑर्गेनालिज प्रेजेंट होती हैं इसको हम कह देते हैं साइटोसोल। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने देखा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आपको उसको नजर आ जाएगा कि आप इसमें क्या है कि प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और उसके फंक्शंस हैं। और हमारे पास साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म के उसके कितने पोर्शंस हैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और हमारे पास इसके साइटोसोल। साथ में हमने इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ी है कि इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और कुछ ट्रेसेस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं।